देखिए बहस डायरेक्टर ये मेरा पहला दौरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला का था। और ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला इसलिए चुना गया मेरी तरफ से क्योंकि पिछले साल उससे पहले के साल में भी जो कारकर्दगी हमारी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। हमारे जो टारगेट्स थे फिजिकल या जो स्कीमों के जरिए जो हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं उसमें बारामूला सारी फहरिस्त रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले जिस साल की रिव्यू के लिए इस साल की कारकर्दगी को ग्राउंड तक लेने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट के जो अफसरान हैं उनके साथ एक मुलाकात करूं, ये मेरा मकसद रहा है डिस्ट्रिक्ट यहाँ इस दौरे के लिए। ये जो एनिमल हस्बेंड्री का डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अगर बात करें कि हर एक लेवल पे हमारे सेंटर्स मौजूद हैं या ट्रायल सेंटर भी मौजूद हैं या हमने मोबाइल वेटनरी यूनिट्स भी खड़ा किए हैं। तो हमारी कोशिश रही है कि हर एक कोने तक हमारी पहुंच पहुंचे ताकि जो एनिमल्स लाइफ स्टॉक ज़िले बारामूला का है उनकी चाहे उनकी हेल्थ कवर हो, डोजिंग हो या उनका एआई कवरिंग हो, वो पूरा का पूरा जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे जो पैरावेट हजरात है, डॉक्टर साहिबान है या जो भी हमने जो बाकी मुलाजिम इसमें लगाए हैं वो वहाँ तक पहुँचे। और जो बेसिक नीड्स है हता कि मैक्सिमम लेवल पे दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि अवाम की सहूलियत में हमारा जितना भी स्टाफ है, जितने भी हमारे वसाइल हैं वो बराबर लाए जाएं। देखिए जो फार फ्लंग एरियाज है उन तक पहुंचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक उनका माइंड थिंक दूसरी तरफ जा रहा है। हम उसी एरियाज में से जहां तक हमारी पहुंच ना हो एज अ सेंटर वहां के लोगों को चुन के वहां के एजुकेटेड या अदरवाइज उनको चुन के हम एक मखसूस टाइम के लिए उनकी एक ट्रेनिंग देते हैं। हम इस वक्त उनको स्टेट से बाहर यूटी से बाहर भेजते हैं। वो 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स को देके उनको उन चीज़ों के लिए तैयार करते हैं वो जो अपने इलाके में उसको बरकरार ला सके और जो उनको उसके लिए ज़रूरियात होती हैं चाहे ये वसाकत से या बाकी चीज़ें वो हमको फराहम करते हैं। और उनको जो बाकी उनकी मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं उस स्कीम के लिहाज से वो हमको प्रोवाइड कर लेते हैं ताकि वो अपने इलाके में वो सर्विसेज प्रोवाइड करे जहाँ तक हमारा सेंटर बेसिक सेंटर ना पहुँचे। उसके अलावा हमने मोबाइल वेटनरी हॉस्पिटल MUVs मेरे ख्याल में बारामूला 3 गाड़ियाँ हैं, उनके साथ डॉक्टर साहिबान भी है, उसमें पैरावेट भी है, ड्राइवर हजरात भी है और उसमें 1962 एक नंबर भी हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो उन मखसूस रूटों के लिए जहाँ पे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी या उसकी रसाई नहीं हो सकती है वो गाड़ियाँ मखसूस है उन जगहों के लिए ताकि वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है विद रिगार्ड्स टू लाइफ स्टॉक हेल्थ कवर या बाकी चीज़ उनको उनकी देख रख रखाव है उनको वहां तक पहुंचने के लिए ये गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट बारामूला को ऑलरेडी मुहैया की गई हैं। कि लास्ट ईयर में जब HADP गवर्नमेंट लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो 6 महीने मेरे ख्याल में 6 महीने जायद का टाइम सिर्फ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पे लगा। हमारे जो यहाँ के चीफ हजरात हैं डॉक्टर गोमफुल डार साहब ये नोडल अफसर रहे इस प्रोग्राम के लिए, ब्लॉक लेवल पे पंचायत लेवल पे लेने के लिए हर हफ्ते मीटिंगें होती थी, लोगों तक पैम्पलेट्स के जरिए वीडियोस के जरिए बाकी टाइप्स ऑफ चीज़ों के जरिए ये इंफॉर्मेशन लोगों को तक पहुंचाई गई कि इसमें कौन कौन की स्कीमें हैं, एग्रीकल्चर साइड से अलग, हमारी तरफ से अलग, एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज की तरफ से अलग या बाकी डिपार्टमेंट जो इस एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से वाबस्ता है। एक बहुत ही मतलब एक्सटेंसिव प्रोग्राम इसके लिए। देखिए ये बहुत सराहना की बात है कि जब से हमारी IDS स्कीम वजूद में लाएगी डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने हमेशा इसमें टारगेट के लिहाज से मेरे ख्याल में इस एज डायरेक्टर लेवल पे काम करने की, जैसे मैं DDC भी था या इस स्कीम का DLTC चेयरमैन भी था, तो मैक्सिमम अप्रूवल्स और ग्राउंड पे जो एस्टेब्लिश हुए यूनिट्स वो बारामूला में भी। जाहिर सी बात है उसमें मिल्क प्रोडक्शन पे भी असर हुआ है दैट वी आर सीइंग एन इंक्लिनेशन असेंडिंग ऑर्डर में हमारी मिल्क की पैदावार बढ़ रही है। अब उसको एक दूसरा रुझान इन्हीं स्कीमों के जरिए एक वैल्यू एडिशन की तरफ हम इसको लेना चाहते हैं ताकि जो दूध जायद मकदार में हमारे फार्मर्स के पास अवेलेबल है वो उसको चाहे वो दही में बनाए कन्वर्ट करे, आइसक्रीम में कन्वर्ट करें या किसी और चीज में कन्वर्ट करे, उसके लिए इन्हीं स्कीमों के में वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है वो इससे फायदा उठाए। हमारे जो ब्लॉक लेवल पे अफसरान हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनसे राब्ता कायम करे और इन एक्स्ट्रा दूध को किस तरह
अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं। डायरेक्टर साहब ने फरमाया कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये हर एक में पेश है, फ्रंट रनर स्पेशली फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर और फीड एंड फॉडर सेक्टर। तीन जो बड़े मसाइल थे हमें, जैसे कि डायरेक्टर साहब ने फरमाया कि डेयरी सेक्टर में वी हैव अचीव्ड फीड बिकॉज ऑफ IDDS, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें हमने हर 2 गायों के पीछे हम देते हैं 80,000 रुपया। अगर किसी के पास गुंजाइश है वो 20 गाय भी ले सकता है, हमें उसको 8 लाख रुपया मिलेगा। अगर लेडी होगी या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होगा उसको मिलेगा 9 लाख रुपया। इसी तरह से हमने एक इनकलाब लाया, वाइट रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था मिल्क डेफिशिएंट, आज की डेट में है ये मिल्क सरप्लस। ये चीज़ें खींच के लाई लोगों को। यहाँ हमारे पास HADP में जो बहुत ही बड़ा हरदल अजीज प्रोग्राम जा रहा है इस वक्त, जिसका मैं नोडल अफसर था, 6 डिपार्टमेंट्स की तरफ से ये चल रहा था किसान संपर्क अभियान, जिसमें हमने पहले इंफॉर्मेशन दे दी हर एक को। हर ब्लॉक में हम गए, 402 ब्लॉक्स थे, हर ब्लॉक में मैं पहुंचा। 6 डिपार्टमेंट इसमें जुड़े थे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री और फिशरीज। मैं इसका चूंकि नोडल अफसर था, मुझे हर जगह जाना पड़ा। हमने थ्रू वीडियोज़, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लेक्चर्स के थ्रू लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। कोई 15 लाख के आसपास लोगों की हमने रजिस्ट्रेशन कराई। उसके साथ साथ हमने कोई 60,000 लोगों का जो बेसिक डाटा है, किसके पास कितनी गायें हैं, कितने डक्स हैं, कितनी शीप हस्बेंड्री है, कितने शीप्स हैं उसके पास, कितना हॉर्टिकल्चर, कितने गार्डन्स हैं उसके पास, या फिशरीज का क्या है, जो भी था। जिस मुनासिबत में हमने देखा कि उनका बेसिक डाटा जमा करके सेक्रेटरीट भेज के हमने देखा कौन किसके लिए फिट है, उनको हमने वीडियोस दिखाए और उसकी सहायता हर प्रोग्राम में HADP की वसादत से 50% जो है उनको सब्सिडी मिलती है ऑलमोस्ट इन एवरी प्रोग्राम। और चूंकि ये एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जिस तरह आपने अभी कहा कि हर जगह पहुंच कोई आसान काम नहीं है। पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है और 18 तहसीलों के ऊपर मुहित है, ये कोई छोटी जगह नहीं है। छोटी उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सामने आई, उन्होंने जो प्रोग्राम बनाए थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि आपने देखा हमारे डिस्ट्रिक्ट ने हमें रिवार्ड्स मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उसमें पैसे मिले थे हमें भी कोई 20 लाख रुपया। हमने कोई 12 बाइक्स लाई थी और वो हम जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ रोड सख्त है, पहाड़ी इलाके हैं, उन बाइक्स का इस्तेमाल करके हम जहाँ AI की ज़रूरत होगी, जहाँ वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी, डोजिंग की ज़रूरत होगी, या हमारी कोई सहायता ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, हमारे जो करंदे हैं फील्ड में वो जान फिसानी से असल वो बड़े खुश असलूबी से अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं।